विधायक महोदय श्री प्रवीण स्वामी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो इस पवित्र कथा के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी शिव भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहा है। एक बार उमरगा के एमएलए महोदय के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु ले तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण शंभु तार तार तू। शिव जिनकी अनुपम शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, हवा को आप और हम देख नहीं सकते, पर उस हवा को हम महसूस कर सकते। हवा चली, आपके शरीर को छू कर गई, आपने महसूस किया, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको जाना नहीं, केवल एक महसूस कर। अमित, ये चल रहा है स्पीकर में, आप कान लगाओ, आगे के लिए स्पीकर में कान लगाओ। हमने केवल, आप और हम केवल महसूस करें, केवल महसूस करें। आपने और हमने हवा को देखा नहीं, पर जब वो शरीर से छू कर जाती है, जब वो आप और हमारे शरीर से स्पर्श कर कर जाती है, तो हम उसको महसूस करते हैं। हम केवल उसको महसूस कर रहे होते हैं, हम उसको केवल महसूस कर रहे हैं। भगवान शंकर की कथा कर रही, उसी तरह शिव पुराण कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। आवाज नहीं जा रही है, प्रेशर नहीं खुल रहा है, पीछे भी आवाज नहीं है पंडालों में। महसूस आप और हम केवल शिव को महसूस कर रहे हैं। ना आपने हवा को देखा है, ना हमने हवा को देखा, पर जब वो शरीर से छूकर गई, पर जब वो शरीर के पास से निकली, गुजरी, तो हमने और आपने केवल महसूस किया, केवल महसूस किया। उसी तरह
दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे कि आपने शिव जी को कहीं देखा है? आवाज खोल दो भाई, पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। प्रेशर नहीं, आशीष प्रेशर खुलवाओ ना, पीछे का और साइड का दोनों जगह की खुलवाइए। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे क्या आपने शिव को कहीं देखा है, भगवान शंकर को कहीं देखा है? पर आपका और हमारा केवल एक प्रश्न रहेगा, उसका एक ही उत्तर है कि ना हमने शिव को देखा है ना आपने शिव को देखा है, पर इतना जरूर है जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब मेरा महादेव मेरे को महसूस करा कर जाता है कि मैं तेरे साथ में, मैं तेरे साथ, वो महसूस कराता है। सेट नहीं हुआ है साउंड, तुम्हारा प्रेशर नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि अगली बार जब आए तो प्रेशर को खोल कर, ये बोला है आपको, वो दिखेगा नहीं, पर वो महसूस करा कर जाए। दुख की जब घड़ी आती है, तकलीफ की जब घड़ी आती है, कष्ट की जब घड़ी आती है, तब उस समय पर मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी आपको महसूस करा देता है। तब मेरा शिव आपको महसूस करा देता है कि मैं हूँ, मैं तेरा दुख मिटाने के लिए, मैं तेरा कष्ट मिटाने के लिए, मैं तेरी तकलीफ मिटाने के लिए, मैं तेरे दुख को मिटाने के लिए, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कभी ना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी दया को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कोई कहे कि एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है? एक लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्ट को, आपके कष्ट को मिटा कैसे देता है? हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटा कैसे देता है? तो वो जो कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटा देता है? आप खुद आओ थोड़ा सा और आके खड़े हो यहाँ पर। वो एक लोटा जल
आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता, कैसे मिटा देता, कैसे समाप्त कर देता। शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते, आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देगा। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए आए, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ शंभु 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 शंभु। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहां पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहां ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पाटिल जी, हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर है। हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है।
शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसा है, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सियोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजियो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दूधनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहां आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे हो। मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। अब जब वो तुमको लेकर आया है, वो तुमको लेकर पहुंचा है, तो सारी जवाबदारी उसकी है। पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी, तो बारात में जितने बाराती जाते थे तो उनकी सारी जवाबदारी जो बारात लेकर जाता था उसी की होती थी। आवाज ठीक नहीं है, तुम आओ ना ऊपर आकर सुने ना, आप आओ ऊपर। सारी जवाबदारी उसकी होती है जो बारात लेकर जा रहा है। अब दूल्हे का, लड़के का जो पिता होता है, सब जवाबदारी उसकी होती है कि ये बाराती मेरे कहने पर चल रहा है, ये बाराती मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। चाय पिलाना है मेरे को, भोजन कराना है मेरे को, नाश्ता कराना है मेरे को, रुकाने की व्यवस्था करना है मेरे को, बीच बीच में जो इनको जरूरत पड़े गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब मुझे देना। जवाबदारी किसकी है? जो बारात लेकर जा रहा है उसकी। अब शिव पुराण की कथा में आप में से अगर जितने लोग गाड़ी चलाकर आए हैं ना, सबका ड्राइविंग लाइसेंस देखें ना, तो आप में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। पर 25% ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो भी वो गाड़ी चलाकर दूधनाल गांव तक पहुंच गए। अब सोचो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हें इतनी अच्छी गाड़ी आती है, तो भी डुगडुगी करते 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 धीरे धीरे, पत्नी पीछे बैठी मुंह पे रुमाल बांध के, सिर पे कपड़ा मपड़ा बांध के, और वो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, धीरे हौले, स्लो स्लो। और पति चले जा रहा अपनी स्पीड में, और आया स्पीड ब्रेकर, वो तो निकल गया, ये रह गई पीछे।